बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वैक्सीन करवाने जा रहे हो फिर? आज रिलैक्स रहना, बीपी ना शूट हो जाए फिर से। मैं दिल धक 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 कर। आज वैक्सीन डन हो गई है हमारी। नीचे करके कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आज हम जा रहे हैं वैक्सीन करवाने के लिए। तो वैक्सीन करवाने जा रहे हैं हम, बच्चे घर पे हैं तो हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस कि वैक्सीन के बाद हमारे साथ कैसा कैसा क्या क्या रहा। हाँ बोलो। मुझे टेंशन हो रही है। आपको भी टेंशन हो रही है? मुझे एक वैक्सीन पहले लग चुकी थी जब हम पाकिस्तान गए हैं, तो वो मेरी अब ख़त्म हो गई। अब फिर मुझे दोबारा से 2 लगनी है क्योंकि मैं लेट आई हूँ पाकिस्तान से वापस। इनको नहीं लगी थी तब, इनका बीपी हाई था। मुझे रास्ते में जब जा रहे थे तो एक फ़ोन ऐसा आ गया था। हाँ। तो उससे मेरा जो ना मुझे बड़ा शूट कर गया, वो कूल डाउन हुआ ही नहीं। हाँ। तो आज देखे वहाँ पे जाके, अगर तो वीडियो में थोड़ी थोड़ी बना सकी तो मैं थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी वीडियो, ठीक है? अगर अलाउड हुआ तो जरूर बनाएंगे। तो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ वीडियो, सारा प्रोसेस के कैसे कैसे सारी वैक्सीन का वो तरीका वगैरह सारा। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे अभी घर पे ही हैं, टीवी देख रहे हैं बच्चे, और हम जा रहे हैं। चलो ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। चलो तो गाइस हम जा रहे हैं। ऑन बेडरूम की लाइट में ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। तो यहाँ पे बच्चे घर पे हैं, हम जा रहे हैं। ये मसूमा है। चलो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये लो बेटा, ऑन दे दे चाबी। आपका ओप्पो का फोन किधर है? गाड़ी तक जाना, अंदर ही पड़ा। अंदर ही पड़ा है साइड टेबल पे। वैक्सीन करवाने जा रहे हो फिर? आज रिलैक्स रहना, बीपी ना शूट हो जाए फिर से। मैं दिल धक 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 कर। आज तो जो मैं लवाई सी उदो भी कर रहा सी। मैंने इस दफा इनको कहा है पहले आपने लगवानी, अगर बीपी सेट होया तो फिर मैं लगवानी। मैंने लास्ट टाइम पहले, अब पता नहीं लेडीज से लगना हो तो फिर उसके बाद क्या होता है। चलें जी, तो चलते हैं। कौन सी गाड़ी है? आ जाओ। 2 बंदे हैं।
तो जनाब घर से तो हम निकल आए, लेकिन फ़ोन पे लोकेशन लगाना भूल गए। रास्ते में फ़ोन का नेट जो था वो भी बंद था, पैकेज ख़त्म था। तो यहाँ पे फिर रुक के काफ़ी खपे और एक दूसरे के फ़ोन से फिर नेट ऑन किया, तो फिर लोकेशन लगाई। और जो लोकेशन लगाई वो भी गलत थी, मतलब इस जगह पे इस जो ये था यू टर्न, यहाँ पे हमने कोई 3-4 दफ़ा चक्कर लगाए। तो आगे अब चलते जाते हैं, देखें अब। तो भाई ये एक आ गया था मेडिकल सेंटर, तो हमने कहा चलें, ये वाली लोकेशन लगाई थी इन्होंने, तो वो करीब करीब ही था। वहाँ से हमने टर्न लिया और यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा भाई वो यहाँ पे तो नहीं है, वो तो दूसरी तरफ है, उधर आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर हम निकले, इतनी गर्मी थी और धूप इतनी तेज़, और मैं बार बार बोल रही थी। अब ये कहते अब क्या करें, अब टाइम तो लगता है अब। तो बस हम चलते जा रहे थे और यहाँ पे रास्ते में मैं परेशान हो रही थी। मैंने कहा टाइम भी ऊपर हो रहा है, 2:30 बजे का हमारा टाइम था उधर। वैक्सीन पे जो हमने करवानी थी वहाँ पे 2:30 बजे का टाइम था। तो बस चलते जा रहे थे, अब थोड़ा सा ही मुझे कहते जा रहे थे थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा, यही वो जगह है। यहाँ से फिर हमने ये देखे टर्न ले लिया, यहाँ से कोई 3-4 दफ़ा हमने टर्न लिया और इसी जगह पे 3-4 दफ़ा घूमे और इसी साइड पे आके फिर वो आता था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे और जाएंगे अपने वैक्सीन सेंटर पे, जिधर हमने वैक्सीन करवानी है। तो शाज़ और जो उनके साथ ड्राइवर था वो जाता जा रहा था, वो कहता था एक दफ़ा जाके पता कर लें, आप गाड़ी में ही बैठे हैं। लेकिन फिर हमने उधर से पूछ लिया था, वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ इसी तरफ है सेंटर वैक्सीन का, तो वहीं से आपको लगेगी। तो ये आ गया है वो सेंटर जनाब, जहाँ से हमने वैक्सीन करवानी थी। तो यहाँ पे देखें काफ़ी रश था, ये सारे जो बाहर ऐसे चेयर्स पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहले वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जिन जिन का टोकन था, पहले टोकन लेना पड़ता था, वहाँ पे जो नंबरिंग आती थी, जिन जिन का नंबर आता जाता था वो ऐसे फिर अंदर चला जाता था। और जिनके अभी नंबर कुछ कम होते थे, मतलब वेटिंग एरिया में, वो ये बाहर बैठ जाते थे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी रश है और यहाँ से हमने करवाई है, ये अप टाउन का एरिया है इस तरफ, इधर से हमने करवाई है वैक्सीन। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा वेट किया था, तकरीबन आधा घंटा हमने वेट किया। फिर हमारा नंबर जो था वो आ गया था जल्दी। जब हम गए हैं तो वहाँ पे तब सीरियल चल रही थी 46 या 45 की थी, और हमारा जो था नंबर वो 95 और 96 का था। तो यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी वेट कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमारा नंबर आ जाएगा फिर हम अंदर जाएंगे और उधर बैठ के थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही काउंटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं और दिखाती हूँ। यहाँ पे भी देखें सारे बच्चे भी थे, फैमिलियाँ भी थीं साथ में, बच्चे भी थे लोगों के। तो शाज़ बोल रहे थे, कहते आप कह रही थी कि बच्चों को ना साथ लेके जाएं, देखो लोग फैमिलियाँ लेके बच्चे सारे आए हुए हैं। मैंने उन्हें कहा एहतियात जो है वो बेहतर होती है, एवं कहाँ पे बच्चों को साथ साथ हर जगह पे लेके फिरते फिरना था। तो अच्छा है कि यहाँ से फटाफट करवाएंगे और घर वापस जाएंगे। तो बस यहाँ पे बस वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है हमारे अपनी बारी का। जी हाँ, तो जनाब हम अंदर आ चुके हैं। अभी जो सीरियल चल रहा था वो था 85-84 चल रहा था, मतलब 10 नंबर जो रह जाते थे फिर उनको अंदर बुला लेते थे जो करीब करीब होते थे। तो यहाँ पे अभी हम काउंटर पे जाने का वेट कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह काउंटर से होके तो फिर हम जाएंगे अंदर, जिधर हमें वैक्सीन लगनी है उस रूम में जाएंगे। तो फिर उधर जा के मैं आपको दिखाती हूँ।
जी हाँ, तो जनाब फटाफट से ही हमारी बारी आ गई थी। अभी ये हम दूसरे काउंटर पे आ गए हैं, उससे आगे है ये। यहाँ पे आके हमने अपने आईडी वगैरह जो हमारे यहाँ के हैं वो वाले उनको दिए, पेपर वगैरह वो सारे यहाँ पे दिए। फिर उन्होंने हमें बता दिया कि वो दूसरा रूम है, रूम का नंबर बता दिया कि वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको वैक्सीन लगेगी। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, शाज़ जा रहे हैं, ये थोड़े घबरा रहे थे। तो जनाब हमें जो वैक्सीन लगी है वो हमने फ़ाइज़र वैक्सीन हमें लगी है। तो फ़ाइज़र का ही ये सारा मैं आपको रिव्यू जो है वो भी दूंगी इंशाल्लाह। ये हम वैक्सीन करवा लेंगे पूरा, हम फिर 1 वीक का पूरा आपको रिव्यू भी देंगे। तो यहाँ पे इनका बीपी वगैरह जो है पहले वो चेक हुआ, फिर उसके बाद सारा जब उन्होंने देखा हर चीज़ नॉर्मल है, फिर उसके बाद उन्होंने इनको वैक्सीन लगाई। तो जनाब ना ना करते लग ही गई जे वैक्सीन। तो यहाँ पे अब बारी है मेरी। तो मेरा बीपी अभी चेक करेगी वो, फिर उसके बाद सारा कुछ वो देख लेते हैं कि बंदा नॉर्मल है, इन्हों ला दो। तो यहाँ पे मेरा बीपी शिपी चेक करके फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं। फिर मैंने उसे बताया कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे ही होती हूँ। फिर वो पूछ रही थी कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, आगे आपकी प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे आप। तो फिर हमने उसको सारा बताया। तो उसने कहा कि 3 महीने तक आपने प्रेगनेंसी अगर प्लानिंग कर भी रहे हैं तो वो आपने सोचना भी नहीं है। 3 महीने के बाद आपने 3 माह तक नहीं बिल्कुल सोचना। फिर उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारा हमें गाइड कर रही थी बड़े अच्छे तरीके से, और बड़े सॉफ्ट हैंड से उसने हमें सारा ये इंजेक्शन वैक्सीन का जो था वो लगाया। तो जनाब ये फ़ाइज़र है, फ़ाइज़र वैक्सीन। पहले जो थी वो मुझे चाइनीज़ लगी थी। जब मैं पाकिस्तान गई हूँ ना, उससे पहले मेरी एक डोज़ करवाई थी, लेकिन वो मैंने 21 डेज़ के बाद दोबारा मेरी सेकंड डोज़ थी, लेकिन मैं लेट आई हूँ पाकिस्तान से तकरीबन 2 महीने के बाद। तो वो इस वजह से फिर वो मेरा कैंसिल हो गया। अभी दोबारा से फिर इनके साथ ही मैंने करवा लिया, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ज़रूरी है ना बच्चों के साथ, और वैसे भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी शरारतें कर रही थी, उसका मुंह उधर था तो मैं थोड़े एक्शन मार रही थी अपने, थोड़ी प्रो बन रही थी।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कह रही आपने घबराना नहीं है, बस कूल डाउन रहे, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। तो शाज उसको बोल रहे थे नहीं ये मेरे से ज़्यादा बहादुर है, मैं डर रहा था, ये नहीं डरती। तो मैं क्या हाँ है तो मैनू ही पूछा जाए ना जो टीका मैनू लगना है तो मेरी वो होती तो है ना, बंदा इजहार नहीं कर सकता, क्या उनको चीखे मार के बंदा रो के दसे कि हाय सानू पीड़ होंदी ही तो यहाँ पे पहले तो मैं शरारतें करी थी, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जनाब इंजेक्शन जो लगा है मेरे पूरे बाजू में उसी टाइम ऐसे ना मेरा पूरा बाजू ठंडा हो गया था और बाजू में दर्द थी, है ना। फिर मेरे पीछे सर में काफ़ी बारी बारी सा हो गया मेरा सर, और बाजू में भी दर्द शुरू हो गई, ठंडा ठंडा हो गया ना बाजू। वैक्सीन डन हो गई है हमारी, इनकी भी लग गई और मेरी भी लग गई है। अभी हम जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे लगी है मुझे, यहाँ पे लगी है मुझे जनाब। वैक्सीन लगवाने के बाद अभी फिर यहाँ पे वेट करें किस लिए 10 मिनट्स के, यानी फीवर तो नहीं फील होता, या कोई चक्कर तो नहीं आता। अभी यहाँ पे बैठी हैं। हाँ हमारी वैक्सीन हो गई है, तो अभी उन्होंने रिकमेंड किया कि 10 मिनट बैठें। 10 मिनट में आप देखें कि आपको कोई सिम्टम्स कोई ऐसे कोई फ़ीवर तो नहीं होता, कोई किसी किस्म का कोई चक्कर तो नहीं आते हैं। अगर कोई ऐसा है तो फिर आप फ़ौरन पैराडोल लेंगे, वरना 10 मिनट के बाद यू कैन गो होम। दिखाओ कहाँ पे लगी है? ऊपर है, ऊपर। डन नीचे करके डन कुछ नहीं हुआ वैसे। मैंने तो उससे कहा, मैंने कहा ये तो इतनी छोटी सी नीडल है, पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी लगाते हैं हमें, तो ये तो हमारे बच्चों से भी छोटी है। तो कहती कोई पेन, मैंने कहा नहीं हाथ ही बड़ा सॉफ्ट है आपका लगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं फील हुआ इंजेक्शन का, पता भी नहीं चला। चलो फिर हो गया, डन हो गया जी। चलो जी वैक्सीनेशन हो गई हमारी, अब हम जा रहे हैं घर। हाँ हाँ गाड़ी मेरा तो सर थोड़ा वजनी हो मेरा गया तो कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे आंखें भी बंद हो रही हैं, नींद आ रही है और सर में दर्द हो गई है शायद। मेरे तो कुछ नहीं हुआ, और बाजू भी ठंडा ठंडा हुआ है। ना मेरा बाजू ठंडा हुआ, ना मुझे नींद आई, ना मुझे मेरा सर दर्द हुआ। भाई आप में ताकते हैं, मेरा हमने कहा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक है सारा कुछ। मैं मुझे सिर्फ खतरा बीपी का था कि बीपी ना शूट करे, तो वो मैं ठीक नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी कि ठंडा था एक बीपी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बीपी नहीं शूट हुआ, नॉर्मल रहा। तो यहाँ पे हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन हमारी डन हो गई है। भाई धूप है बड़ी ज़बरदस्त। तो ये है सेंटर, यहाँ से हमने करवाई है वैक्सीन। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही, और फिर आपसे शेयर करेंगे कि हमें हमारे साथ क्या क्या हुआ। हाँ सेकंड डोज तो अभी 21 डेज के बाद है, वो फिर बाद में शेयर होगी। हाँ नहीं वो भी तो शेयर करना है ना, वो बाद में करेंगे कि ना, क्या हुआ हमें, कोई बुखार तो नहीं हुआ और कुछ चक्कर 2 दिन में वगैरह। क्लियर हो जाएगा सारे सिम्टम्स अगर हुए तो। गाइस हमने वैक्सीन करवा ली है अपनी, और अब हम वीडियो को यहाँ पे ही एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी, और आपसे इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि इसको लगवाने के बाद हमें बुखार तो नहीं हुआ, कुछ चक्कर कुछ और कुछ जो भी हुआ वो फिर हम शेयर करेंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी तक कोई ऐसा सिम्टम लेकिन नहीं है। मुझे थोड़ा सा मेरा सर वजनी हुआ था, थोड़ा सर में पीछे दर्द थी यहाँ पे, तो अभी है थोड़ा वजनी है सर इंशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हम आपको इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द ही अपने नेक्स्ट प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। ठीक है।